भाग्यवान की कुंडली में होता है महाभाग्य योग। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष शास्त्र एक एक विषय का शास्त्रीय पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। हर विषय को विस्तार से समझ जाने का मेरा प्रयास है। उस अनुसार आज हम महाभाग्य योग इस विषय पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। यह जानकारी शास्त्रीय होने के कारण एक बार सुनने पर यदि आपको ना समझ आए तो पुनश्च सुने ताकि आपका अध्ययन परिपूर्ण हो। अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग का अध्ययन करने वाले हैं। वह महाभाग्य योग है। नाम के अनुसार ही ये योग केवल भाग्यवान जातक की कुंडली में ही बनता है। यह अत्यंत शुभ और उतना ही दुर्लभ योग है। जातक को सुखी एवं समृद्ध जीवन प्रदान करने की शक्ति उसमें होती है। अपने देश में कई ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं कि जिन्होंने अत्यंत विपरीत परिस्थिति का सामना करते हुए बड़ी सफलता प्राप्त की है। वे भी ऐसे क्षेत्र में जिसका उनके परिवार से दूर दूर तक संबंध नहीं था। बचपन अत्यंत गरीब अवस्था में व्यतीत करने के बाद भी केवल अपने कर्तृत्व के बल पर कोई बड़ा व्यावसायिक बनता है, कोई सरकारी उच्च पद पर विराजमान होता है, कोई लोकप्रिय नेता बनता है, कोई राजनीति में बड़ा नाम कमाता है। इसके कई उदाहरण अपने देश में हुए हैं। उन सभी की कुंडली में ग्रह स्थिति भिन्न हो सकती है, लेकिन ऐसी सफलता कुंडली के महाभाग्य योग से प्राप्त हो सकती है। जातक का जन्म धनवान या गरीब परिवार में हुआ है, उसके परिवार की पार्श्वभूमि क्या है, ऐसे किसी भी बातों से उसका संबंध नहीं होता। जातक का संपूर्ण जीवन सुखी समृद्ध करने की शक्ति इस महाभाग्य योग में होती है। ऐसा जातक यदि मिट्टी भी उठाता है तो उसका सोना बनाने की शक्ति इस योग द्वारा उसे प्राप्त होती है। तो ऐसा ये महाभाग्य योग क्या है, कुंडली में वह कैसे बनता है, इस संदर्भ में अब हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ज्योतिष में लगभग सभी योग स्त्री एवं पुरुष की कुंडली में समान रूप से बनते हैं, अर्थात पुरुष हो या स्त्री हो, योगों के नियम में बदलाव नहीं होता है। लेकिन महाभाग्य योग कुछ अलग एवं विशेष है। कुंडली में उसे बनने के लिए पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए विभिन्न नियम लागू है। मान लीजिए किसी पुरुष का जन्म दिन में हुआ है, उसकी कुंडली में लग्नेश रवि चंद्रमा ये तीनों मेष मिथुन सिंह जैसी विषम राशि में विराजमान है, तो ऐसे कुंडली में महाभाग्य योग निर्माण होता है। ये नियम पुरुष जातकों के लिए है। इसी प्रकार स्त्री जातकों के लिए अलग नियम है। मान लीजिए कि किसी स्त्री जातक का जन्म रात में हुआ है, उसकी कुंडली में लग्नेश रवि चंद्रमा ये तीनों ग्रह वृषभ कर्क कन्या जैसे समराशियों में विराजमान है, तो ऐसे कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण होता है। ऐसे जातक अपने जन्म के साथ ही बड़ा भाग्य लेकर आते हैं, इसलिए उनकी कुंडली में महाभाग्य योग बनता है। ऐसे जातकों का कर्तृत्व बड़ा अलौकिक होता है। ज्योतिष के अनुसार पुरुष एवं स्त्री की कुंडली में कोई योग निर्माण होने के लिए समान योग नियम होते हैं, लेकिन महाभाग्य योग निर्माण होने के लिए पुरुष एवं स्त्री की कुंडली में नियम अलग लागू होते हैं। उसका मुख्य कारण है कि रवि अर्थात सूर्य ग्रह दिन में अधिक प्रबल रहने वाला पुरुष ग्रह माना जाता है। जो पुरुष ग्रह है उसके बिल्कुल विरुद्ध चंद्रमा की स्थिति रहती है। चंद्रमा रात को अधिक प्रबल होने वाला स्त्री ग्रह माना जाता है। किसी पुरुष जातक का जन्म दिन में हुआ हो और उसकी कुंडली में लग्नेश रवि चंद्रमा ये तीनों ग्रह विषम अर्थात पुरुष राशि में विराजमान हो, तो कुंडली में पुरुष तत्व के गुण अधिक बढ़ते हैं। ऐसे कुंडली में रवि ग्रह भी प्रबल होता है।
जिसका उस पुरुष जातक के कर्तृत्व पर, भाग्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार स्त्री जातक का जन्म रात में हुआ हो, उसकी कुंडली में लग्न, रवि, चंद्रमा ये तीनों ग्रह सम अर्थात स्त्री राशि में हो और कुंडली में स्त्री तत्व के गुण अधिक बढ़ते हैं, ऐसी कुंडली में स्त्री तत्व का प्रभाव अधिक होता है, जिसका उस स्त्री जातक के कर्तृत्व पर, भाग्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसा होने पर भी केवल इन नियमों के आधार पर कुंडली में महाभाग्य योग पूर्ण रूप से निर्माण नहीं होता, क्योंकि यह योग जितना शुभ है उतना ही दुर्लभ माना जाता है। किसी भाग्यवान जातक के कुंडली में ये योग निर्माण होता है। इसलिए ज्योतिष के अनुसार कुंडली में महाभाग्य योग की पूर्तता के लिए कुछ अन्य नियम भी बताए गए हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। कुंडली में महाभाग्य योग निर्माण होने के लिए सभी योगों को लागू होने वाला सर्वसामान्य नियम, अर्थात जिन ग्रहों से ये योग निर्माण होने वाला है वह ग्रह शुभ होने चाहिए। अर्थात कुंडली में महाभाग्य योग निर्माण होने के लिए रवि, चंद्रमा ग्रह शुभ होने चाहिए। दोनों में से एक भी ग्रह अशुभ हो तो महाभाग्य योग का निर्माण नहीं होगा, या निर्माण होने के बाद भी शुभ फल प्रदान करने की उसकी क्षमता कम होगी। दोनों ग्रह अशुभ होने पर इस योग का निर्माण हो ही नहीं सकता। इसके विपरीत दोनों से किसी अशुभ योग का निर्माण होकर उससे अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण नियम है कि दोनों में किसी भी ग्रह पर अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। यदि किसी एक ग्रह पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है, उससे महाभाग्य योग में बाधा होती है। परिणाम स्वरूप उसकी फल प्रदान करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। कुंडली में महाभाग्य योग को देखते समय रवि और चंद्रमा का बल, उनके स्थिति का भी विचार करना आवश्यक होता है। किसी भी कारण से उन्हें यदि कोई दोष लगता है तो उसका परिणाम महाभाग्य योग की शुभता पर होता है। साथ ही उन ग्रहों का बल कितना है उस पर भी इस योग का बल निर्भर करता है। इसे उदाहरण देकर स्पष्ट करें तो मान लीजिए कि किसी पुरुष जातक की कुंडली में रवि मेष राशि में विराजमान है। परिणाम स्वरूप कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण हुआ है। रवि तुला राशि में विराजमान होने से निर्माण होने वाले योग की तुलना में यह योग अधिक शक्तिशाली एवं लाभकारी होगा, क्योंकि मेष राशि में रवि उच्च अवस्था को प्राप्त होता है तो तुला राशि में वह नीच अवस्था को प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्री जातक की कुंडली में चंद्रमा अगर वृषभ राशि में विराजमान है, अर्थात उसकी कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण हुआ है, लेकिन चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में होने पर निर्माण होने वाले योग की तुलना में यह योग अधिक शक्तिशाली तथा लाभकारी होगा, क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च अवस्था को प्राप्त होता है तो वृश्चिक राशि में वह नीच अवस्था को प्राप्त होता है। साथ ही कुंडली में महाभाग्य योग के पूर्तता के लिए रवि और चंद्रमा की अन्य स्थानों में स्थिति को देखना आवश्यक होता है। इन दोनों ग्रहों के आगे पीछे विराजमान ग्रहों का भी अध्ययन करना चाहिए। दोनों ग्रहों पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव तो नहीं है, ये भी देखना चाहिए। तभी हम महाभाग्य योग की शक्ति और उससे प्राप्त होने वाले फलों को समझ सकते हैं। महाभाग्य योग अत्यंत दुर्लभ योग है जो किसी भी भाग्यवान की कुंडली में निर्माण होता है। ऐसे कई भाग्यवान जातक अपने देश में हुए हैं जिनकी कुंडली में ये शुभ योग था। उसका उदाहरण दिया जाए तो देश की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाले मोरारजी देसाई एवं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इनकी कुंडली बताई जा सकती है। इन दोनों कुंडलियों में महाभाग्य योग था। ये विषय समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है।
हम यही रुकते हैं। मैं आपको पुनश्च बताना चाहूँगी कि यह शास्त्रीय जानकारी अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।